आप लोगों को करंट की क्लास दे रहे हैं। करंट में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको करंट पढ़ना है, करंट आप लोगों को किस तरीके से लर्न करना है, इन सारी चीज़ों पे हम बेसिकली फोकस करते हैं। तो करंट को ध्यान से देखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हर क्लास दी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारे वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें और अच्छी तरीके से देख करके आप मुझे अपना सुझाव जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप ये भी बताइए आप किस टॉपिक पे या किस टॉपिक पे लोगों की डिमांड है, उसी टॉपिक को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। लेकिन बिना हम बात को आगे बढ़ाए हम आपको टॉपिक पे आते हैं कि आज करंट की क्लास देनी है। करंट में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला क्वेश्चन, करंट हम कैटेगराइजेशन किए हैं। जैसे आप लोग करंट को कैटेगराइजेशन में करके पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा। पॉलिटी के अलग करंट अफेयर, ज्योग्राफी के अलग करंट अफेयर, इकोनॉमी के अलग करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये किसके निजी सचिव बनाए गए हैं? तो प्राइम मिनिस्टर अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी के निजी सचिव बनाए गए हैं। इससे पहले सचिव कौन था? तो इससे पहले सचिव ये आप लोगों के हार्दिक सतीश चंद्र शाह किसके सचिव बनाए गए हैं? तो आप लोग ध्यान रखे रहना, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बनाए गए हैं। ये पहले किसके सचिव रह चुके हैं? तो जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। जो अभी प्रेजेंट हाल में कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो ध्यान रखे रहेगा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह किसके सचिव हैं? तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। इससे पहले ये किसके सचिव रह चुके हैं? तो इससे पहले ये पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में है कौन? तो आप लोग ध्यान रखे रहेगा, वर्तमान में है कौन? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं पॉलिटी से ही रिलेटेड। आप लोग नाम सुने होंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मनोज सिन्हा, जो गाजीपुर संसदीय सीट से रह चुके हैं। गाजीपुर संसदीय सीट उनका निर्वाचन क्षेत्र था, वहीं से वो लोकसभा सीट जीत करके आए थे। तो अब प्रेजेंट टाइम पे क्या बन गए हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बन गए हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो इनको ओथ दिलाएगा, अर्थात शपथ दिलाएगा। अगली बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है, जम्मू कश्मीर जब वहां पे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 का ही एक क्लॉज था आर्टिकल 35A, वो दोनों खत्म हो गया है। जो आर्टिकल 35A क्या बताता था? वहां पर रहने वाले, वहां पर कौन से वहां के निवासी होंगे ये निर्धारित करने की किसको शक्ति होगी? तो जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को शक्ति होगी। अब वहां पे बहुत सारे क्लॉज खत्म हो गए हैं। 370 1, 2, 3, 370 का एक का पार्ट 1 फिर ए का पार्ट 2, फिर इसी तरीके से हर क्लॉज को वहां पे खत्म कर दिया गया है। तो अब वहां पे दोहरी नागरिकता खत्म, संपत्ति का अधिकार जो अब तक वहां पे आप लोगों का संपत्ति का अधिकार जो आप लोगों का फंडामेंटल राइट था उसे लीगल राइट बनाया गया। जम्मू कश्मीर में जो वहां की विधानसभा का कार्यकाल 6 था उसको 5 किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे वहां पे चेंजिंग आए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूटी थे उसमें जम्मू कश्मीर के कौन बन गए हैं? एलजी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मनोज सिन्हा, और लद्दाख के एलजी आपको पता है राधाकृष्ण माथुर। अगली बात आप लोग देखिएगा, यूपीएससी के नए अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं प्रदीप कुमार जोशी। उनका कार्यकाल आपसे पूछा जाता है 65-5। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले अरविंद सक्सेना जी थे। यूपीएससी का काम क्या क्या होता है आप लोगों को पता है? यूपीएससी का काम क्या क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं, ये विभिन्न प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन कराता है। संचालन कराने के साथ साथ ये सब पर मॉनिटरिंग करने के लिए, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये अपना वर्क और फंक्शन करता है। तो कौन बन गए हैं? तो आप लोग ध्यान रखे रहेगा, उनका नाम प्रदीप कुमार जोशी। अगली बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट बातें, अभी आप लोगों का सीएजी अपॉइंट हुआ है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? तो 14th नंबर के। इससे पहले ये क्या थे? तो जम्मू कश्मीर के एलजी थे। अब क्या हो गए? अब सीएजी हो गए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या क्या होता है? तो ये भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए कोई अलग सीएजी नहीं होता है, वही सीएजी उनके लिए भी काम करता है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय मामलों का आय और व्यय का ब्यौरा रखते हैं।
मतलब ये सही है, सरकार की पूरी तरीके से अकाउंटिंग का काम करते हैं, सरकार की अकाउंटिंग की देखरेख करते हैं, ये सारे काम को करते हैं। और इन्हीं की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जो आप लोगों की पीएसी होती है, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, इसकी मॉनिटरिंग करता है। इसकी मॉनिटरिंग करने के बाद वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति फिर उसे संसद में रखवाते हैं। ये होता है आप लोगों का। तो प्रेजेंट टाइम में 14वें नंबर के नाम क्या है उनका, पूरा नाम आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, पूरा नाम उनका इंपॉर्टेंट है, तो पूरा नाम आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। उनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल कितना होता है 65, चाहे 65 साल के पूरा हो जाए चाहे 6 साल, दोनों में से जो पूरा होता है उसी के हिसाब से अपना रिजिग्नेशन देते हैं। अगली बात आप लोगों के लिए आती है कि ये भारत सरकार या राज्य सरकार के बाद, ये भारत सरकार या राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ये किसी भी इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी लाभ के पद को ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं। ये सारी इनके ऊपर बाध्यता दी गई है और इनके पद पर रहते वक्त इनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कटौती या कमी नहीं होगी और इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये बात की गई है। और जो आपकी अनुसूची 3 है, इनके शपथ का प्रावधान, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 अर्थात शेड्यूल 3 में इसका विवरण उल्लेख दिया गया है। तो आप लोग इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण की 6वीं बैठक हुई है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक हुई है। अब ब्रिक्स पर्यावरण, इसकी जो अभी कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से ये सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही है। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी 6ठी बैठक हुई है। आपसे क्वेश्चन आएगा इसकी कौन सी बैठक हुई है, तो 6ठी बैठक हुई है। और कहाँ पे हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। सभी देश के जो आप लोगों के पर्यावरण मिनिस्टर अर्थात इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, वो सब लोगों ने इसकी समिट में हिस्सा लिया है और इसमें सब लोग पर्यावरण के मुद्दे पर विशेष करके जोर दिए हैं। ये आप लोगों के ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक संचालित हुई है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह सिंगापुर संसद में पहले प्रतिपक्ष नेता बने हैं। मतलब सिंगापुर की जो संसद है उसमें पहले अपोनेंट लीडर बने हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कोई भारतीय किसी विदेश में, सिंगापुर जैसे सिटी में क्या बने हैं, संसद में बने पहले प्रतिपक्ष नेता, अपोनेंट लीडर बने हैं। कौन बना है, तो प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रीतम सिंह क्या बने हैं, सिंगापुर की संसद में बने हैं पहले प्रतिपक्ष नेता, अर्थात वहां के अपोनेंट लीडर बने हैं। कौन बना है, तो प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में पहले प्रतिपक्ष नेता बने हैं। अब जब सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होती है, आप लोगों को पता होगा। सिंगापुर में करेंसी क्या होती है, तो सिंगापुर की करेंसी है आप लोगों की क्या, डॉलर है। और सिंगापुर के आप लोग देख रहे होंगे, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हलीमा याकूब ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ली सियान लुंग ये वहाँ के पीएम हैं। दोनों को बातों को ध्यान रखे रहिएगा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ये यहाँ के पीएम हैं। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब जगत का परमाणु संयंत्र केंद्र है। यहाँ के जो किंग हैं उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र केंद्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट की बात है। आपसे पूछा जाएगा अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा यूएई में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइवेरी कोस्ट में हमीदा बाको नए पीएम बने हैं। आप लोगों को हमीदा का नाम याद रखना है, बाको आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। आप लोग हमीदा याद रखिएगा, हमीदा बाको ये कहाँ की बनी है, आइवेरी कोस्ट। आइवेरी कोस्ट कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। कि कौन से पार्ट में है, तो पूर्वी अफ्रीका के पार्ट में है। आप लोगों के पश्चिमी अफ्रीका वाले पार्ट में है, इस तरह पार्ट में है। आप लोग यहाँ पे कई सारे देश देखते होंगे, तो वहीं पे एक देश है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की जो नए पीएम बने हमीदा बाको पूछा जाएगा क्वेश्चन आप लोगों के, आइवरी कोस्ट के नए पीएम कौन बने हैं, हमीदा बाको। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अभी 4 राज्यों ने और इम्प्लीमेंट किया है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूटी और राज्य मिला करके हैं, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, नागालैंड है, उत्तराखंड है।
जम्मू कश्मीर आप लोगों को पता है, मणिपुर भी पता है, नागालैंड पता है, उत्तराखंड, ये दोनों पूर्वोत्तर राज्य हैं। उत्तराखंड आप लोगों का सबसे ऊपर है। उत्तराखंड ये जो आप लोगों का यहाँ के जो आप लोगों के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। मणिपुर के बीरेन सिंह हैं। जम्मू कश्मीर के आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर यूटी है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के जो आप लोगों के एलजी नए बने हैं वो याद रखे रहेगा मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनी हैं, एक कार्यपालिकी राजधानी, एक विधायी राजधानी, एक यहाँ पे जहाँ पे न्यायिक राजधानी। कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक राजधानी। कार्यपालिकी राजधानी विशाखापत्तनम, और ये आप लोगों की विधायी राजधानी अमरावती, और ये कुर्नूल, ये आप लोगों की न्यायिक राजधानी। पहली बार आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई स्टेट है जहां पे 3 राजधानी बनी है। वहां के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और यहाँ के जो यहाँ पे ऐसी पहली बार यहाँ पे कई चीजें पहली बार हुई है। यहाँ आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे पहली बार 5 मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, आपसे पेपर में आएगा। तो यहाँ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने यहाँ पे मोहर लगा दी है। तो क्या है, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। विशाखापत्तनम इसकी कार्यपालिकी, अमरावती इसकी विधायी राजधानी, और कुर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इतनी बात आप लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, गुयाना के नए पीएम बने हैं, कौन बने हैं आप लोगों के? पार्क फिलिप्स यहाँ पे गुयाना के बने थे। यहाँ पे किसके बने थे? आइवरी कोस्ट के हमीदा बाकोयाको। और गुयाना कहाँ का है? गुयाना आप लोगों का दक्षिण अमेरिका का है दक्षिण अमेरिका की कंट्री है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। आप लोगों के यहाँ के कौन पीएम बने? पार्क फिलिप्स। ध्यान रखे रहेगा, ये गुयाना का है। अगली बात आप लोग देखिएगा, गुजरात पुलिस के महानिदेशक किसको बनाया गया है? आशीष भाटिया को। इंपॉर्टेंट बात है, गुजरात पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष भाटिया। और गुजरात की बात आई है तो गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत सिंह। गुजरात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसलिए गुजरात के बारे में इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगली बात है, उत्तराखंड के नए सचिव ओम प्रकाश। उत्तराखंड के नए सचिव बने हैं ओम प्रकाश यहाँ पे आशीष भाटिया। ये किसके थे? गुजरात के थे। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ओम प्रकाश। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ उत्तराखंड के नए सचिव बने हैं ओम प्रकाश। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब प्रेजेंट टाइम में आप लोग ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स से थोड़ा करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स में आप लोग को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फंड और बैंक रेट। अभी आरबीआई की 2 द्विवर्षीय मौद्रिक नीति आई है जिसमें रेपो रेट को 4%। रेपो रेट वो दर होती है जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है, अर्थात पुनर्वित्त प्रदान करती है, वो कितनी है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35% है। ये एक ऐसी दर है जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स को आरबीआई के पास रखते हैं, और आरबीआई उनको उसकी सेविंग पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है वो कितनी है? 3.35% है। एमएसएफ दर कितनी है? 4.25%। एमएसएफ दर क्या होती है? तो एमएसएफ दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये अल्पकालिक दर होती है। जो बैंक रेट होता है ये दीर्घकालिक दर होती है। एमएसएफ रेट वो दर होती है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को एक दिन के लिए वित्त प्रदान करता है, उसकी रेटिंग कितनी है? तो 4.25% एमएसएफ रेट। और बैंक रेट ये दीर्घकालिक दर है, इसकी रेट कितनी है? 4.25%। एक बार हम रिकॉल करते हैं, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये किसके निजी सचिव बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हैं। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की 6ठी बैठक संपन्न हुई है। इसमें सारे देश के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में पहले प्रतिपक्ष नेता। यूएई में अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र केंद्र। आइवरी कोस्ट के हमीदा बाकोयाको। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को 4 स्टेट ने और पालन किया है, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। एपी की 3 राजधानी विशाखापत्तनम और आप लोगों की अमरावती, कुर्नूल। कार्यपालिकी, विधायी और न्यायिक राजधानी। और फिर गुयाना के पार्क फिलिप्स। उत्तराखंड के नए सचिव ओम प्रकाश।
गुजरात पुलिस के महानिदेशक आशीष भाटिया। और आप लोग देखते होंगे रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF 4.25 और बैंक रेट 4.25%। ये सारी बात आप लोगों ने देखा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों अल्पकालिक होती है, बैंक दर दीर्घकालिक दर होती है। सभी दरों को हम इकोनॉमिक्स में और डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग करंट के लिए इतना याद कर लीजिए कितने कितने परसेंट ये है। बस आप लोगों के लिए ये आप लोगों के करंट का सेशन था। बाकी आगे क्लास हम आप लोगों को कल देंगे। धन्यवाद आप लोगों का।